बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब्दुस समद जासूसी नावल बहुत शौक से पढ़ता था। इसकी छठी हिस्स भी तेज थी। अब्दुस समद अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। एक दिन अब्दुस समद के अब्बू अपनी वालदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर घर ला रहे थे तो एक लुटेरे की नजर में आ गए। रास्ते पर हजूम था, इसलिए लुटेरे ने घर तक इनका पीछा किया। अब्बू ने पैसे लाकर अपनी अलमारी में रखे और लॉक लगा दिया और चाबी तकिए के नीचे रख दी। आधी रात के वक्त घंटी बजी। अब्बू दरवाजे तक गए। कौन है? अब्बू ने पूछा। लुटेरे ने अय्यारी से जवाब दिया, भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक होटल में बर्तन धोता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सख्त सर्दी लगी हुई है, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई स्वेटर या चादर ला दें। अब्बू ये सुनकर सोच में पड़ गए। दादी ने कहा, ना जाने कौन है, बस इसको चलता करो। इतने में लुटेरा फिर बोला, भाई मेरा घर शहर में बहुत दूर है, बहुत सर्दी लग रही है, मेहरबानी होगी मुझे कोई पुरानी सी चादर दे दो ताकि मैं पुरसकून तरीके से घर तक पहुंच जाऊं, वरना मुझे अंदेशा है कि रास्ते में गिर पड़ूंगा। लेकिन मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। ये सुनकर अब्बू का दिल पसीज गया। अब्बू अंदर से एक बड़ा सा गर्म स्वेटर उठाकर लाए और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर स्वेटर आगे बढ़ाया तो लुटेरे ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस आया। जल्दी से तमाम रुपए मेरे हवाले कर दो, वरना अगले जहान पहुंचा दूंगा, लुटेरे ने अब्बू की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहा। अब्बू ने कमरे में आकर अलमारी खोली तो देखा इसमें पैसे नहीं थे। अब्दुस समद जो इसी कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था कहने लगा, अब्बू जान, नईम अंकल की बेटी की शादी की तैयारी है, इनके पास पैसे नहीं थे, वो उधार मांगने आए तो मैंने इन्हें सारे पैसे दे दिए। लेकिन बेटा, इस वक्त अब्बू हैरान होकर बोले। अब्दुस समद ने इनकी बात काट दी और कहा, हाँ अब्बू, वो अभी नईम अंकल घंटा भर पहले ही पैसे ले गए हैं। सॉरी, मैंने आपकी इजाजत के बगैर दे दिए। अब्बू इसलिए हैरान थे कि आज तो कोई पड़ोसी इनके घर आया ही नहीं, तो फिर ये अब्दुल क्या कह रहा है। बहरहाल कुछ सोचकर वो खामोश हो गए। उधर लुटेरा यह सुनकर ज्यादा हैरान परेशान हो गया। बहरहाल इसने सारे घर की तलाशी ली, लेकिन इसे कुछ ना मिला। आखिर गुस्से में आकर इसने अब्बू से कहा, जेब में जो माल है दे दो। अब्बू ने अपनी जेब से सारी नकदी निकालकर इसे दी, जो तकरीबन 450 रुपए और कोई चीज कीमती घर में नहीं थी। वो चला गया। दरअसल अब्दुल समद ने जैसे ही आधी रात के वक्त दस्तक की आवाज सुनी, इसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। इसने जल्दी से 50,000 रुपए अलमारी से निकाल कर लिफाफे में रखे और इस लिफाफे को फ्रिज के सब्जी वाले खाने में सारी सब्जियों के नीचे छुपा दिया। इस तरह इसकी चालाकी और फुर्ती से इसकी दादी के इलाज में काम आने वाले पैसे भी बच गए।